हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ चैप्टर 9th। ठीक है जी। बच्चों क्वेश्चन 6 थे आपके थोड़े से डिफिकल्ट सम स्टार्ट है जी। डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप पहले तो फिफ्थ सम से पीछे आपके जितने भी सम थे उसमें तो क्या था जी, सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता था। अब क्या है जी, दो दो राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ध्यान से देखना क्या बोला गया जी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree। क्या बोला गया बच्चों, ध्यान से देखो कि क्या कह रहे हैं कि हमारे एक पॉइंट ऑन ए ग्राउंड है जी, उस ग्राउंड से उस पॉइंट से हमने क्या देखा बच्चों, एक ट्रांसमिशन टावर जो एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है उसके टॉप और उसके बॉटम को ऑब्जर्व किया। देखो ये हमारा सपोज ये ग्राउंड है बच्चों, ये क्या जी ग्राउंड है, एंड वो ग्राउंड ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट, ठीक है जी, यहाँ पे लेंगे हम। इस पॉइंट से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ये हमारी बिल्डिंग है बच्चों, विच इज उन्होंने बोला है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर हाई क्या है बच्चों, बिल्डिंग है। इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या फिक्स है बच्चों, ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। ये रहा जी हमारा ट्रांसमिशन टावर। इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया किसको बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर। एक बार यहां से बच्चों ऑब्जर्व किया किसको, उस टावर के बॉटम को, और दूसरी बार ऑब्जर्व किया बच्चों किसको, उसी टावर के टॉप को। क्लियर है जी। डायग्राम ध्यान से बनाना बच्चों। बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, ये ग्राउंड पे पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस टावर के बॉटम का। टावर का बॉटम यहाँ पे ही है जी, एंड उसी टावर के बच्चों टॉप का। क्लियर है। जब देखो बच्चों यहाँ से जब बिल्डिंग का क्या है जी, उस टावर के बॉटम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बच्चों एंगल कितने का बन रहा है हमारा, 45 का। सो दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से जब हम उस टावर का टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ से इस टावर का टॉप थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा ऊपर को देखना पड़ रहा है। जितना ज़्यादा ऊपर को देखना पड़ेगा उतना ही बड़ा एंगल होगा। सो इस लाइन से ग्राउंड का एंगल बच्चे ज़्यादा होगा जी। सो ये वाला 45 था, ये वाला कितने का होगा बच्चों, ऑब्वियसली बात है ये कितने का होगा, 60 का। सो दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है जी। एक ही पॉइंट से उसका बॉटम और टॉप दोनों को ऑब्जर्व किया। बॉटम बच्चे नीचे है, सो यहाँ से कम नीचे को देखना पड़ रहा है, सो ये एंगल भी कम होगा, कितने का, 40 का। और ऊपर को देख रहे हैं तो बच्चे ज़्यादा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा जी। अब उन्होंने बच्चों क्या बोला है कि हमें फाइंड क्या करना है जी, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। हमें बच्चों इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट जो हमारे बच्चे हाइट ऑफ टावर इज ए बी। ये हमें क्या सिलेक्ट करेंगे, ए बी टावर की हाइट क्या है जी, ए बी है, एंड बिल्डिंग की हाइट क्या है बच्चों, बी सी लेंगे हम, एंड दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज डी। क्लियर है जी। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, मीन्स हमें ए बी फाइंड करना है बच्चों। तो हमें ये वाला पॉइंट ए बी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। सो हम इसे बच्चों क्या एच ले लो आप। सो हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हाइट ऑफ टावर। क्लियर है बच्चों। अब हमने स्टेटमेंट से डायग्राम बना दिया। अब बच्चे आप इसकी कोटेशन लिखो। कोटेशन मीन्स जो हमें फाइंड करना है वो पहले लिख लो आप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ए बी फाइंड करना है जी। डायरेक्टली देखो बच्चों, हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है कि अगर ए बी हम फाइंड करेंगे तो वो कैसे होगा कि ए सी से हम बी सी की वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फुल ये ए सी की वैल्यू है, इस ए सी में से हम बी सी को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। सो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की। सो ए बी फाइंड करने के लिए हमें ए सी से क्या माइनस करना है जी, बी सी फाइंड माइनस करना है। सो दिस वी हैव टू फाइंड, ये हमारी क्या होगी, कोटेशन होगी जो हमने फाइंड करना है। ठीक है। अब थर्ड स्टेप की सिर्फ फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हमें अभी क्या ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं। जब भी बच्चों दो ट्रायंगल बन रहे हो ना, हमें ऑब्जर्व करना होता है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से यूज़ हो रहे हैं जी। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आपने स्टेप अच्छे से कर लिया बच्चों, आपका सम गलत नहीं होगा जी। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज डी सी बी। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे राइट एंगल है। सो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बच्चों, डी सी बी। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। दिस इज फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कौन सा, इन ट्रायंगल डी सी बी, ये लिख लिया बच्चों।
सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल जो इस डायग्राम है वो देखो बच्चों क्या है, फिर अगेन यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी, क्या कौन सा ट्रायंगल बनेगा, डी सी ए, राइट एंगल यहाँ पे है, सो क्या बनेगा बच्चों, डी सी ए, सो इन अदर वर्ड ए सी डी, ये बड़े वाला ट्रायंगल बच्चों फुल। सो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज ए सी डी। क्लियर है जी। सो इस चीज़ का बच्चों ध्यान रखना। बच्चे फिर गलती कहाँ पे करते हैं, वो क्या करते हैं ए बी डी, बट बच्चे ए बी डी इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या करते हैं कि एच फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, और ए बी तो इस ट्रायंगल में ए बी डी में आ रहा है, वो यहाँ पे ए बी डी यूज़ करते हैं। बच्चे ए बी डी इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी हैव टू ओनली यूज द राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट इज डी सी बी, ये छोटे वाला, एंड सेकेंड इज डी सी ए और ए सी डी, ये बड़े वाला ट्रायंगल बच्चे फुल। क्लियर है जी। अब बच्चों सिंपल काम है, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल उठाओ, ये वाला ट्रायंगल उठाया जी हमने। हमारे पास देखो ये वाली साइड गिवन है, और हमें क्या है सबसे पहले ये बेस फाइंड करना है, ये वाली साइड फाइंड करनी है जी। अब अगेन एक साइड गिवन है, एक हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इन दोनों का रिलेशन इस एंगल से देखो, एंगल कितना है इस छोटे ट्रायंगल में, 45 का। 45 के लिए ये सामने वाली साइड क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वाली साइड क्या है बच्चों, उसके लिए बेस है। छोटा ट्रायंगल उठाया, परपेंडिकुलर गिवन था, ये साइड गिवन थी, ये हमने क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। वो कैसे होगी, उस एंगल से देखा जो गिवन है वो क्या है उसका परपेंडिकुलर, जो हमने फाइंड करना है वो क्या है बच्चों, उसका बेस। सो पी एंड बी अगेन आ गए बच्चों, किस फॉर्मूले में आते हैं जी, टेन के फॉर्मूले में। सो क्या किसका फॉर्मूला लगेगा, टेन का, और एंगल कितना है इस ट्रायंगल में, 45। सो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, टेन 45 का। एंड टेन का फॉर्मूला क्या होता है जी, पी अपॉन बी। ठीक है जी। एंड पी की नेम क्या है बच्चों इस ट्रायंगल में, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर इज बी सी। एंड बेस का क्या नेम है बच्चों, डी सी, बेस इज डी सी। क्लियर है जी। अब बच्चे वैल्यूज फिल करो। 1045 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है जी। एंड बी सी की वैल्यू बच्चे हमें गिवन है कितनी है हमारे पास, 20। सो बी सी इज 20। एंड डी सी हमने क्या करनी है बच्चों, यहाँ से फाइंड करेंगे। सो डी सी इस साइड डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी सी इंटू 1, ये डी सी रहेगा बच्चों। सो डी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी जी, 20। सो डी सी हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये वाला बेस कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है जी, हमने बेस ये फाइंड कर लिया 20 मीटर्स। अब यही बेस बच्चों हम बड़े ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखो, अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लिया कौन सा बच्चों, ए सी डी उठाया जी। अब हमारे पास देखो बच्चों ये बेस गिवन है, हम क्या फाइंड करेंगे, ये फुल बच्चों ए सी फाइंड कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर है बड़े ट्रायंगल का, ध्यान से देखो, बड़े ट्रायंगल में दिस इज बेस, एंड ये पूरा क्या है बच्चों उसका परपेंडिकुलर। सो पी एंड बी दोनों यूज़ हो रहे हैं, वो अगेन किस फॉर्मूले में यूज़ होंगे बच्चों, टेन के फॉर्मूले में। एंड बड़े वाले ट्रायंगल में कितना एंगल है बच्चों, 60 का। सो क्या फॉर्मूला लगेगा, टेन 60। एंड टेन का फॉर्मूला क्या होता है जी, पी अपॉन बी। एंड ए सी डी में, बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का क्या नेम है बच्चों, ए सी। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए सी। एंड बेस क्या है जी हमारा, डी सी, बेस इज डी सी। ठीक है बच्चों। 1060 की वैल्यू हमें पता है कितनी है जी, √3। ठीक है। ए सी को बच्चे मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी। ए सी को हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी प्लस बी सी। देखो ये ए सी फुल कैसे बना, ए बी प्लस बी सी लिख लिया बच्चों। एंड डी सी हमारे पास गिवन है जी, कितना है हमारे पास, 20। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बच्चों, 20 लिख दिया। 20 क्या हो रहा है इस साइड डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो 20 को √3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बच्चों, 20√3, 20√3 आ गया जी। अब देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसे हम क्या लेंगे बच्चों, क्या सपोज लेट किया था हमने एच, उसे हम एच ही लिखेंगे। एंड बी सी हमारे पास है, बी सी कितना है बच्चों हमारे पास, 20। सो बी सी की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 20। क्लियर है जी। 20 इस साइड क्या हो रहा है, प्लस, उधर में जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में चला जाएगा। क्लियर है जी। एंड इधर क्या बच गया हमारे पास, एच। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, 20 कॉमन है, और क्या बच गया बच्चों ब्रैकेट में, √3 माइनस, यहाँ से 20 बार निकल गया, √3 बच गया, और यहाँ से भी 20 बार निकला, तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, 1 आएगा जी। सो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 20√3 माइनस 1 मीटर्स। सो मीन्स हमारी ए बी की लेंथ बची हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल गई जी, कितनी, 20√3 माइनस 1 मीटर्स। सो दिस इज द हाइट ऑफ टावर। क्लियर है बच्चों।
अगर आप यहाँ पे नहीं पुट करना चाहते, आप चाहते हो कि यहाँ पे AC, आप यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ पे आप AC ही रहने दो बच्चों। AC जब आएगा AC को आप यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, आंसर फिर भी आपका सेम ही आएगा जी। ठीक है, सो ये आपका सम था बच्चों 7th सम। एक बार फिर से ध्यान से देखो, एक पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं जी, एक बिल्डिंग है 20 मीटर, उसके ऊपर क्या है, टावर है, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है। इसी पॉइंट से हमने जब उस टावर के बॉटम को ऑब्जर्व किया और उसके टॉप को ऑब्जर्व किया, जब उसी टावर के बॉटम को ऑब्जर्व किया तो एंगल कितने का बना, 45 का। जब उसी टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया तो बच्चों एंगल कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है। हमें क्या फाइंड करना है जी, उसकी हाइट फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहला बच्चे काम क्या है हमारा कि इनमें से हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज, ये देखो ध्यान से, DCB, ये छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, हमने ये लिख दिया जी। एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज ACD, ये बड़े वाला बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला हमने लिख दिया बच्चों। अब देखो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन था, हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, बेस फाइंड करेंगे। P एंड B दोनों किस फॉर्मूले में, tan के फॉर्मूले में, tan 45 का फॉर्मूला लगा दिया, P अपॉन B, BC अपॉन क्या आ गया जी, DC, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, BC की वैल्यू हमारे पास 20 थी, DC की भी कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई हमारे पास जी। अब यही बेस बच्चों हम बड़े ट्रायंगल में यूज़ करेंगे जी। बड़े ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, सारा परपेंडिकुलर है एंड दिस इज बेस, सो अगेन फॉर्मूला tan का लगेगा, P एंड B, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, AC एंड बेस क्या है जी, DC। AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AC को लिख दिया AB प्लस BC। AB की वैल्यू हम लेट की हुई है क्या है बच्चों, H एंड BC हमारे पास कितना है जी, 20। DC की वैल्यू 20 है, उधर डिवाइड उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला गया, एंड 20 इधर प्लस है, उधर क्या हो गया बच्चों, माइनस में चला गया जी। दोनों में देखो कॉमन क्या है, 20 आ रहा है, इधर क्या बच गया √3 और इधर क्या हो जी 1। सो H की वैल्यू मीन्स AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 - 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ लगा हो। ठीक है जी, अगर बच्चे नहीं समझ लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करना, इसे फिर से एक बार करेंगे जी। और हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। थैंक यू सो मच।